साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब कहां वक्फ बिल पर टिके हैं। अब तो ये कानून बन गया, समझिए कोई नहीं रोक सकता, इसका इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं रुक सकता। अब जरा नजरें सुप्रीम कोर्ट की तरफ लाइए, क्योंकि एक इतना बड़ा फैसला जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिखाया नहीं, और इस फैसले से यकीन मानिए सुप्रीम कोर्ट एक बड़े संकट में दिखता नजर आता है। यह संकट क्रेडिबिलिटी का है। एक ऐसा फैसला जो आपको जानना चाहिए दोस्तों। यह संकल्प, और सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों ने मिलकर यह संकल्प लिया है। यह कोई मामूली बात नहीं है, यह बहुत बड़ा धर्म संकट है। ये ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। मैं आज आपके सामने एक पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा रखने वाला हूं, और जब मैं आपको बता रहा हूं, मुझे याद नहीं आता दोस्तों पिछले 10 वर्षों में। देखिए, मैं 10 वर्ष या 11 साल कह रहा हूं तो मैं मोदी सरकार से कह रहा हूं। और मोदी सरकार से क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कॉलेजियम को खत्म करने के लिए जो जुडिशियल कमीशन अपॉइंटमेंट जो बिल पास हुआ था, उसके बाद के समय कालखंड को मैं जोड़ता हूं। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, अभी आपको दिखाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट मुझे दूसरी बार दबाव में दिख रहा है, एक बड़ा दबाव। और ये खुद का दबाव है, जनता का भी दबाव है। तो वो कौन सा धर्म संकट है? अभी कुछ दिन पहले मैंने एक संकट की कहानी दिखाई थी, आप लोगों ने उस पर कई सारे कमेंट भी किए थे। आखिर आज क्या हो गया, और इतनी बड़ी खबर क्यों है कि मैं आपको कह रहा हूं कि अभी वक्फ बिल की बजाय आप इस खबर को देखिए। यह खबर इतनी बड़ी है, इसका बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ने वाला है। और सुप्रीम कोर्ट, आप जानते हैं दोस्तों, हमारे देश की में जो लोकतंत्र है, संविधान है, उसके लिए एक बड़ी संरक्षक संस्था है। हमारी जुडिशरी पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी। फिर ऐसे में कौन सी बात है जिससे ये संकट पैदा हुआ, और कैसे अपने फैसले से सुप्रीम कोर्ट पर कुछ ऐसे सवाल भी खड़े हो रहे हैं जिसका जवाब खुद सुप्रीम कोर्ट को ही देना है। तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूं दोस्तों। मैं चाहता हूं कि इस बहुत ही गंभीर वीडियो पर अपनी राय दीजिए। आप सभी को जय सिया राम, हर हर महादेव। और सिर्फ खबर आपको दिखाऊंगा दोस्तों, आप खुद अंदाजा लगाइए कि ये क्यों है। मैंने अभी आपको ये कहा ना कि दूसरी बार मुझे सुप्रीम कोर्ट दबाव में दिख रहा है, धर्म संकट में। एक बार जानते हैं इससे पहले कब मुझे दिखा था? ये दिखा मुझे 2023 में, और पूरा कई महीने का कालखंड था। मैं आपको रिपोर्ट एक दिखाता हूं। अब देखिए, समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। पूरे देश में एक बहस छिड़ गई। अधिकतर जनमानस ये नहीं चाहते थे कि भाई, भारत की संस्कृति में समलैंगिक विवाह को कैसे मान्यता दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, और उस दौरान एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन के संकेत दिए थे। लोगों को लगने लगा कि कहीं कोर्ट इसको मान्य ना कर दे, समलैंगिक विवाह को। आप समझिए, भारत की जो संस्कृति है, एक परिवार की संस्कृति, उसमें पूरी तरह से तहस नहस होने का खतरा पैदा हो गया था। सरकार ने इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में उठाया, बावजूद, अब जानते हैं ना, आप ध्यान कीजिए 2023 का वो कालखंड। हम लोगों को लगने लगा, एक वकील साहब हैं सौरभ कृपाल, उनको जज बनाना था। उन्होंने खुलेआम घोषणा की थी कि वो समलैंगिक है। लेकिन आखिरकार दबाव के आगे, ऐसा मुझे उस समय लगा था, और सबने ये महसूस किया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला नहीं किया। नहा कुछ नहीं कहा, भैया ये तो केंद्र की जिम्मेदारी, ये सरकार की जिम्मेदारी है। और पहली बार ये एहसास हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे से अपना पल्ला झाड़ लिया। और अब बहुत बड़ी खबर दोस्तों, और ये इतनी बड़ी खबर है, आप सुनिए। 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग का मतलब है कि अभी 34 जज हैं,
34 जजों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की मौजूदगी में यह फैसला किया कि सभी अपनी संपत्ति को खुलासा करेंगे, उसे सार्वजनिक करेंगे। सभी, अब देखिए ना, अब सभी के पास होगा सुप्रीम कोर्ट के जजों की संपत्ति का ब्यौरा। सीजेआई संजीव खन्ना का बड़ा आदेश। और क्यों? इसलिए कि जुडिशरी में ट्रांसपेरेंसी हो, जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए। यानी सुप्रीम कोर्ट को यह एहसास तो हुआ ना कि जनता का भरोसा डगमगा रहा है, इधर उधर जा रहा है। अब जनता क्या करेगी? मैं तो आपकी भावनाओं को प्रकट कर रहा हूं दोस्तों, और यकीन मानिए सुप्रीम कोर्ट ने जितनी छूट दी है उतना ही बोल सकता हूं। उसने इस बात को बताने की छूट दी है और आलोचना की भी छूट दी, हालांकि इसमें आलोचना जैसी कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 34 जजों ने फुल बेंच मीटिंग हुई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मौजूदगी में यह खुलासा हुआ। और इतना ही नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करेंगे। अब इसमें दो पक्ष है, मैं आपको बताऊं, ये पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी हो चुका, पहले भी हो गया, वो अभी दिखाता हूं। लेकिन सवाल है कि इस समय क्यों जरूरत पड़ी? तो उसकी जरूरत इसलिए पड़ी है दोस्तों क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर से जो कैश मिला, इतना बड़ा खजाना, उनके सरकारी बंगले में 14 मार्च यानी होली की रात को जब आग लगी, जस्टिस वर्मा घर पर नहीं थे। उनकी बेटी और मां ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को बुलाया। फायर सर्विस तो भैया आग बुझा रही थी, इधर उधर के सामान हटा रही थी जले हुए। पता चला कि उसमें अध जले नोट भरे पड़े हैं। कितना बवाल मचा। जांच गठित की गई, हाई कोर्ट में भी ट्रांसफर हुआ, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। उस पर भी मैं स्टोरी दिखा चुका हूं, देख लीजिएगा। इस पर तो जांच हो रही है, उनको सारे कार्य से मुक्त भी रखा गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर यह दबाव आया, उस समय जनमानस में यह बात बैठ गई कि भैया जज के घर इतना बड़ा पैसा कौन जांच करे, कौन देखे? सबके हाथ कानून से बंधे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो जो कॉलेजियम की व्यवस्था बनाई उस पर भी सवाल खड़ा हुआ, और सुप्रीम कोर्ट ने उसका वीडियो भी रिलीज किया था, आपको दिखाया था, वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। यही वो वीडियो है। और तब जाकर वास्तव में देखिए तो सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा हुआ, विश्वसनीयता का संकट। न्यायपालिका में पारदर्शिता लाने की बातें शुरू हुई। फिर से वो बात उठने लगी कि सरकार ने कम से कम इस पर कानून तो बनाया था, पूरे कानून को रद्द कर दिया गया। अब सवाल है कि कॉलेजियम ही क्या जजों की नियुक्ति के लिए सबसे प्रभावशाली तरीका है? और यशवंत वर्मा पर तो पहले भी आरोप लगे थे, उसके बाद भी उनको जज बनाया गया। अब आपको एक मजेदार चीज दिखाता हूं। मैं क्यों कह रहा हूं ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। भाई 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने यह कहा कि हम अपनी संपत्ति का खुलासा करेंगे। आपको आश्चर्य होगा दोस्तों, इससे पहले सालों पहले, अभी 2025 है ना, 2009 यानी 10, 15, 16 साल पहले 2009 में, अगस्त 2009, तत्कालीन सीजेआई केजी बालाकृष्णन और बाकी जजों ने यह फैसला किया था कि ये सभी जज अपने जीवन साथी और निर्भर सदस्यों की चल अचल संपत्ति को वेबसाइट पर सार्वजनिक करेंगे। लेकिन ये अपने ही नियम को पालन नहीं कर रहे थे। न सुप्रीम कोर्ट न हाई कोर्ट, किसी न्यायाधीश के सभी लोगों ने, मतलब कुछ लोगों ने किया होगा, पालन ही नहीं हुआ। आप देखिए ना, अपने ही बनाए नियमों का पालन नहीं कर रहे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज। और मैं आपको 24 मार्च 2025 ये देखिए रिपोर्ट दिखाता हूं। लेस देन 7% हाई कोर्ट जजेस पब्लिकली डिक्लेयर्ड देयर असेट्स। यानी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार सीजेआई सहित, यह मैं कुछ दिन पुरानी रिपोर्ट दिखा रहा हूं, किसी भी मौजूदा न्यायाधीश के संपत्ति का ब्यौरा नहीं था। देश के अधिकांश उच्च न्यायालयों ने भी
प्रस्ताव पारित किया था कि वो भी सार्वजनिक करेंगे। किसी ने घोषणा ही नहीं की। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, मैं आंकड़े इसी रिपोर्ट से देखकर बता रहा हूं कि 25 हाईकोर्ट में से 763 न्यायाधीश हैं, उसमें सिर्फ 57 न्यायाधीशों ने ही वेबसाइट पर अपनी संपत्ति की घोषणा की है। और जस्टिस वर्मा, जिनके घर में नोटों की गड्डियां बरामद हुई, उन्होंने खारिज किया, जांच चल रही है। उन्होंने भी, आप देखिए दिलचस्प बात है कि उन्होंने भी वेबसाइट पर संपत्ति की घोषणा के लिए फाइल तो अपलोड की है, लेकिन इसमें कोई जानकारी नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा पीडीएफ फाइल ही पूरी तरह से खाली है। और जानते हैं दोस्तों, इस मुद्दे पर एक बहुत बड़ी चीज हुई थी संसद की तरफ से, और ये बात 2 साल पुरानी है। 9 अगस्त 2023 को संसद की स्थायी समिति और उसके हेड थे सुशील मोदी, अध्यक्षता कर रहे थे। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी की अध्यक्षता का ये पैनल था। उसने ये सिफारिश की कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को अनिवार्य रूप से अपनी संपत्ति की घोषणा करनी चाहिए। मैं कोट अनकोट में कहता हूं। जो इस पैनल के अध्यक्ष थे सांसद सुशील मोदी, अब तो नहीं रहे। चूंकि स्वैच्छिक आधार पर जजों द्वारा संपत्ति की घोषणा पर सुप्रीम कोर्ट के अंतिम प्रस्ताव का अनुपालन नहीं किया गया है, इसलिए समिति सरकार से इसके लिए कानून लाने की सिफारिश करती है। लीजिए, संसदीय समिति ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज अपनी संपत्ति की घोषणा करें। ये सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है, उसी की सिफारिश है। वो कर नहीं रहे हैं तो कानून बनाइए। सार्वजनिक पद पर आसीन और सरकारी खजाने से वेतन पाने वाले किसी भी व्यक्ति को अनिवार्य रूप से अपनी संपत्ति का वार्षिक रिटर्न दाखिल करना चाहिए। और इस समिति ने दोस्तों 2023 में सिफारिश की थी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की संपत्ति और देनदारियों का अनिवार्य खुलासा सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। कोई प्रगति नहीं हुई, क्योंकि अंत में तो सुप्रीम कोर्ट ही जाना है। भैया, वक्फ बिल पेश हो गया, पास हो गया, सब कुछ हो गया, कानून बन गया। आजकल तो गजब की चीज है ना, हर कानून को सुप्रीम कोर्ट में परखने की एक प्रक्रिया शुरू होगी, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो आप कुछ भी कर लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तभी ना। और ये जो मुद्दा उठ रहा है ना दोस्तों, आज का नहीं है। मैंने 2009 में बताया ना कि इन लोगों ने घोषणा की थी, सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कहा था। उसी समय सूचना का अधिकार कानून है, वो पारित होने के बाद एक बड़ी मजेदार चीज भी मैं आपको बताता हूं। केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल जो सीवीसी है, उसने जजों को यह कहा कि आप अपनी संपत्ति का विवरण दीजिए। सोचिए, सीआईसी ने कहा। उसके बाद क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने तब सीआईसी के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दाखिल की। बड़े ध्यान से सुनिए, 2009 में सीआईसी ने कहा कि जजेस अपनी संपत्ति की घोषणा करें। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अपील दायर किया। और उस समय जो तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया केजी बालकृष्णन, उन्होंने कहा था कि जज अपनी संपत्ति का खुलासा करने के लिए बाध्य नहीं है। आप देखिए ना, ये 17 जनवरी 2009 की इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट दिखा रहा हूं। जजेस नॉट बाउंड टू डिस्क्लोज देयर वेल्थ। इसके बाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, और यह बात है 12 जनवरी 2010। दिल्ली हाई कोर्ट में 3 जजों की पीठ थी, और उसके बाद उसने फैसला सुनाया। क्या फैसला, मैं बताता हूं। भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के दफ्तर के लिए भी सूचना का अधिकार कानून के तहत सूचना देना अनिवार्य है। यानी मुख्य न्यायाधीश भी आरटीआई के दायरे में है। लेकिन हाई कोर्ट ने एक बड़ी बात कही 2013 में। बड़े ध्यान से सुनिए, हाई कोर्ट ने कहा था कि संपत्ति की घोषणा को लेकर जजों के साथ नेताओं और नौकरशाहों की तरह व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी जानकारी का दुरुपयोग किया जा सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि जजों को संपत्ति का विवरण सार्वजनिक करना होगा, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश का दफ्तर सूचना कानून के दायरे में आता है।
बाद में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ जजों ने स्वेच्छा से अपनी संपत्ति घोषित करने का फैसला लिया था, लेकिन ये बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि एकदम नगण्य के बराबर कुछ जजों ने कर दिया। वो तो मैंने कहा ही आपको। अब क्या होगा? अब जस्टिस वर्मा के घर में जब इतना सारा कैश मिला है, अध जले नोट मिले हैं, तो यकीन मानिए, मैंने कहा ना कि दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट गहरे दबाव में है दोस्तों। अब सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार सुनिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अपनी संपत्ति की घोषणा सार्वजनिक करने पर सहमति जताई है। ये सारे के सारे डेटा सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करेंगे, और जो जजों की तरफ से संपत्ति का विवरण दिया जाएगा ना, वो उनके पद ग्रहण के समय तक ही सीमित नहीं होगा दोस्तों, कि अगर भविष्य में ये कोई खरीद बड़े पैमाने पर करते हैं तो उसकी भी जानकारी उनको मुख्य न्यायाधीश को देनी होगी। खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इसके दायरे में होंगे, और किसी जस्टिस की संपत्ति में कोई बड़ा बदलाव आता है तो ये भी जानकारी उनको देनी होगी। और मैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको बताऊं दोस्तों कि इस समय जजों की निर्धारित संख्या 34 है। फिलहाल यहां 33 जज हैं, एक पद खाली है। इनमें से 30 जजों ने अपनी संपत्ति का घोषणा पत्र कोर्ट में दे दिया है, हालांकि इनको सार्वजनिक नहीं किया गया है। तो अब आप समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट भी किस गहरे दबाव में है और किस तरीके से ये सारी प्रक्रिया चल रही है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, इस देश में लोकतंत्र अगर इस रास्ते पर अग्रसर है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। संविधान के संरक्षक के रूप में इसकी भूमिका है। और सुप्रीम कोर्ट अगर इस समय भले ही दबाव में इतना बड़ा फैसला कर रहा है, ये फैसला तो पहले भी हो चुका है, और अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो ये एक इतना बड़ा कदम होगा जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों? मैं चाहता हूं कि आप कमेंट के जरिए जरूर जुड़िए, बताइए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, ये भी बताइएगा। साथ ही आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि HB मेलोडी पर लगातार नवरात्र से जुड़े हुए गीत अपलोड हो रहे हैं। कल अष्टमी की देवी का गीत अपलोड होगा, मंत्र, और परसों नवमी। तो हमने पूरे 9 मंत्र तैयार किए हैं, तो आप जुड़िए, उसमें भी कमेंट कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।